हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स के बारे में। आइए देखते हैं। जैसे कि हमने लेक्चर 1 में बताया स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। और जैसे ही इनके आप न्यूमेरिकल्स देखिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, फाइंड द वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और देखो, वैल्यू फाइंड करने से पहले हम आपको एक चीज और बताते हैं। जैसे हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर को हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं? इस फॉर्मेट में। ठीक है, जो हो जाता हमारा x y z। ठीक है, इसे हम i कैप j कैप और k कैप लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ए वेक्टर को हम इस वैल्यू में लिख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है ए वेक्टर बराबर 3i कैप 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें सॉल्व करना है। आइए सॉल्व। ठीक, हम लिखेंगे ए वेक्टर वैल्यू। ए वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस की कैप। अब बी वेक्टर की वैल्यू हमारे लिए दी हुई है i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के कैप। और हमें क्या निकालनी है? इसकी वैल्यू क्या फाइंड करनी है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, इनकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें। ए की वैल्यू क्या है? 3i कैप 2j कैप k कैप डॉट i कैप 2j कैप प्लस के k कैप। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3i कैप की i कैप से, 2j कैप की 2j कैप से, k कैप की k कैप से। ठीक है, आप करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए इसकी गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 हो जाएगा 3। ठीक है, 3 प्लस, अब j की करेंगे j से, चिन्ह किसका है? साइन माइनस का। 2 दूनी 4, यहाँ पर साइन किसका आएगा? माइनस का आ जाएगा। लिखेंगे 4। अब इसकी करेंगे थर्ड यानी कि k कैप की, तो k से 1 की यहाँ पर कोई वैल्यू ना होती है, इन पे तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 की 1 से हो जाएगी 1 आएगी किसकी? माइनस की। प्लस माइनस 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 की। अब इसको कर लेते बराबर। अब हम घटाते हैं, 4 5 और 3 यानी कि 3 माइनस 5। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस के 2। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस के 2। ठीक है, माइनस के 2 आ जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू। ठीक, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। पी वेक्टर हमारे पास दिया है, मतलब वेक्टर है पी वेक्टर i कैप प्लस 2 कैप 2j कैप प्लस 2k कैप, कॉमा क्यू वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस j कैप माइनस के 2k कैप। अब इसका हमें एंगल फाइंड करना है। कैसे करना है? जैसे कि हमने स्केलर प्रोडक्ट आपको बताया था कि जब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, हमने बताया था जब दो स्केलर वेक्टर की मैग्नीट्यूड उनके थीटा एंगल कोसाइन के बराबर होता है। ठीक है, अब वही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। हमारे पास पी वेक्टर की वैल्यू थी, पी हो क्यू हो आर हो जेड हो कुछ भी हो वेक्टर, मतलब वैल्यू हमारे पास जो भी दी हुई है वही लिख लेता है। पी वेक्टर बराबर है आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 2k कैप। अब हमारे क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या है? 2i कैप प्लस j कैप माइनस के 2k कैप। अब हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, जबकि हमारे पास ए की वैल्यू बी की वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो इसको हम प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? आइए देखते हैं। देखो, जैसे हमारे पास ए वेक्टर
ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर, इसका हम मोड निकालते हैं, इसको हम क्या निकालते हैं, मोड निकालेंगे। जैसे ए वेक्टर बराबर हमारे पास वैल्यू क्या दी है, सॉरी पी वेक्टर बराबर वैल्यू क्या दी है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के 2k कैप। ये दी हमारी वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। अब इसका निकालने हमें प्रोडक्ट, यानी स्केलर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है मान, उसके वजह से p बराबर हमें क्या निकालना है, इस तरीके से निकालेंगे, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है उसका 1 मान लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखो 1 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 8, ठीक है। हमारे पास वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, पी वेक्टर की जो वैल्यू होगी, यानी कि जो पी वेक्टर है उसका जो हमारा क्वांटिटी, इसकी जो क्वांटिटी निकलेगी वो इस तरीके से निकलेगी। अब हम ऐसे निकालेंगे क्यू वेक्टर की, तो क्यू वेक्टर की निकालेंगे, यहाँ पे जैसे क्यू वेक्टर की वैल्यू निकाल लो, क्यू वेक्टर की यहाँ से निकाल लो वैल्यू, क्यू वेक्टर को क्या दी है हमारे पास, 2i कैप प्लस के j कैप माइनस के 2k कैप। अब हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, क्या होगा, अंडर रूट लगा के जो हमारे पास आई कैप की जो वैल्यू आगे लिखी है x की, उसका स्क्वायर प्लस j के आगे 1 मान लेंगे, इसका स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख देंगे 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस प्लस माइनस, मतलब प्लस क्या होगा, हम वो स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस में आता है, ठीक है, यानी कि 4 बराबर अंडर रूट में 4 4 8 और 1 9, यानी कि Q का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारा ये आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा ये आएगा, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू, अब इस हमारा फार्मूला है स्केलर प्रोडक्ट का, फार्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। ए वेक्टर बी बराबर ए बी वेक्टर, अब इसको लिखेंगे पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर पी मॉड क्यू मॉड बराबर कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे, आइए हमारे पास p की वैल्यू दी है, देखो 2i कैप, मतलब i कैप सॉरी 2j कैप प्लस 2k कैप, यहाँ पर डॉट लगाएंगे 2j कैप 2i कैप, मतलब 2i कैप सॉरी 2j कैप 2k कैप जी। अब वैल्यू लगाएंगे इसकी बराबर करके, जो हमने मान इसका निकाला है पी का यानी क्यू का मान लगाएंगे। सबसे पहले क्यू का मान लिख लो, चाहे पी का लिख लो, पी का लिख लो, सबसे पहले मान होगा अंडर रूट 3 को उसके पहले बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा 3, पी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3, ठीक है, और इसका भी क्यू का भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 कॉस थीटा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई, जैसे हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताई थी, इसकी मल्टीप्लाई यानी कि आई की आई से हो जाएगी, जे की जे से हो जाएगी, के की के से हो जाएगी। आइए देख करते हैं सॉल्व। इसकी करेंगे आई की 2 से करेंगे तो 2 प्लस 2 की जे से करेंगे तो 2 एकम 2, जे का जे 1 हो जाती है। 2 की के से करेंगे तो माइनस के, यानी कि 1 2 दूनी 4, चिन्ह के साइन किसका, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, माइनस के यानी कि 4, ठीक है। ये वैल्यू हो गई, ये हो गया हमारे पास 3 3 9, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये 2 2 4, ये हो गया 0, ये हो जाएगी हमारी 9, ये हो जाएगी कॉस थीटा। जो 9 वैल्यू को हम इधर पहुंचा देंगे, ये हो जाएगी 0, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी कॉस थीटा, ठीक। कॉस इधर पहुंचाएंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 0, ठीक है। कॉस इनवर्स 0 का मान होता है हमारा, क्या होता है 90 का, कॉस 90 का मान 0, ठीक है। ये होगा हमारा थीटा एंगल पूछ रहा है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स दिए, इनका एंगल हमारा कितना आएगा
थीटा यानी कि 90 डिग्री क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ यदि हमारे पास ए मॉड है, बी मॉड है और ए व बी के बीच का एंगल दिया है, तो हमारी ए डॉट बी निकालनी है। तो ए डॉट बी कैसे निकालें, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालनी है। आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, पहले ये लिख लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये मुझे निकालना है। हमारे पास क्या दिया है, इफ यदि हमारे पास क्या है, ए वेक्टर ए मॉड दिया है 5, बी मॉड दिया है हमारे पास 12 और मुझे एंगल भी दिया है थीटा, थीटा बराबर दिया 60। और हमारा स्केलर प्रोडक्ट का आप जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, फिर से लिखते हैं फार्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। अब वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें। देखो ये वाली वैल्यू तो मुझे निकालनी है, ये वाली वैल्यू का मान मेरे पास दिया है 5, ठीक है, और ये वाली वैल्यू का मान दिया है 12। तो लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 5 इंटू 12, ओके, और कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू मेरे लिए पुट दी हुई है। ठीक है, क्या दी है, 60। यहाँ पर हम लिखेंगे 12 पंजे 60 और cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, cos 60 का मान होगा 1/2। निकालो cos 60 यानी कि sin cos 60 1/2 होता है, इसको हम काट देंगे 30। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये रहा हमारा आज के क्वेश्चंस 3। अब इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और अभी थोड़ी देर में आपको और क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, लीजिए। जैसे कि अभी आपने 3 क्वेश्चन के, चौथा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जैसे कि ए मोड बराबर 4 वैल्यू दी है, हमारे बी मोड बराबर 6 है, और ए व बी अदिश का गुणन का परिमाण इतना दिया है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 12√2। तो एंगल ज्ञात करो, यानी कि इसका थीटा ज्ञात करो। जैसे कि हमने बताया आपको स्केलर प्रोडक्ट में कि जो फार्मूला है वो आइए लिखते हैं, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखो स्केलर प्रोडक्ट का जो फार्मूला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, ये फार्मूला है। ठीक है, अब इस फार्मूला में इस वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे हम इसकी लिख देते, क्या क्या दिया गया है, ए मोड हमारे पास दिया है 4 है, बी मोड हमारे पास क्या दिया है 6 है, ठीक, और हमारे पास बी मोड दिया और ए इंटू बी यानी कि अदिश गुणन का परिमाण दिया है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर वैल्यू है 12√2। ठीक, अब हम इसको फॉर्मूला के फॉर्मेट में लगाएंगे, कैसे, अब देखते हैं। जैसे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, हमें फार्मूला बार बार क्यों लिखा रहे हैं, इससे कि आपको याद रहे। ठीक है, अब इस फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे। ए डॉट बी वेक्टर का फार्मूला मतलब जो हमारा लिखा हुआ क्या है 12√2, इसकी वैल्यू लिखेंगे 12√2। ए मोड 4 है और बी मोड हमारे पास क्या है 6 है। ठीक है, अब कॉस थीटा यानी थीटा एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, आइए देखते हैं। यानी 12 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12√2 यानी कि 24 कॉस थीटा। 24 को हम इधर ले जाएंगे डिवाइड में 12√2 इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 बार में चला जाएगा। कितने बार में, 2 बार में। हो जाएगा हमारे इधर कॉस थीटा बचेगा। यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, सही से लिख देंगे √2/2। ठीक है, ये 2 को √2 से काटना है, डिवाइड करने के लिए हम इसको 2 बार फॉर्मेट में लिख देते हैं, 2√2 और 2√2। ठीक है, सॉरी 2√2 अब इसको 2 बार इस तरीके से लिख देंगे, 2 बराबर √2 इसको हम कट कर देंगे। हमारे पास क्या वैल्यू मिली √2 कॉस थीटा। अब कॉस की इधर पहुंचा देंगे तो कॉस इनवर्स 1/√2। कॉस इनवर्स में 1/√2 किसके मतलब फार्मूला में क्या होता है, थीटा बराबर हमारा कितना एंगल बनेगा 45।
cos 45 की मान होता है कितना √2, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं cos इनवर्स में यानी कि cos 45, ठीक है। और यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा, इससे ये कट जाता है, मतलब लिखते नहीं है मतलब कट जाता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 45। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां, क्या है तो 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप का परिमाण ज्ञात करें, यानी कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप का परिमाण ज्ञात करें। कैसे निकालते हैं इसका परिमाण, आइए देखते हैं, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये वेक्टर बराबर लिखेंगे इसकी वैल्यू को 2i कैप माइनस की 3j कैप प्लस की 5k कैप। इसका परिमाण कैसे निकालते हैं, हम इसका परिमाण निकालते हैं ए से, ए मोड से द्वारा। ए मोड द्वारा हमारा फार्मूला होता है, इसको हम जो वैल्यू हमारे x है y है z है, इसमें हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस माइनस की 3 का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आ जाएगी इसकी वैल्यू स्क्वायर में 9 और 5 का 25, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 4 9 25 कितना हो जाएंगे, यानी 13 प्लस 25 बराबर 8 38, ठीक है। हमारी जो वैल्यू आएगी ए मोड इसका यानी कि परिमाण आएगा वो आएगा √में 38। ये हो गया हमारे स्केलर प्रोडक्ट के 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। और हम अलग और क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको डेली वीडियो, और यदि हमारा दिया कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।